औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। मैंने आपके सामने कुरान मजीद से वही आयत तिलावत की है जो मैंने पहले दिन तिलावत की थी। इस आयत का मफ़हूम क्या है? आप जैसा कि जानते हैं कि ये शुक्र अदा करने का तरीका है कि बंदा मोमिन को शुक्र कैसे अदा करना चाहिए। और अल्लाह ताला ने जन्नतियों की ज़ुबान से जो अल्फाज अदा करवाए हैं वो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। तो पहले दिन हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था कि हमारा इस क्लास में आना अल्लाह ताला की तौफ़ीक उसके फ़ज़ल से ही मुमकिन हुआ है। और आज फ़ेल शुरू करते हुए भी मैं वही अल्फाज आपके सामने रख रहा हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र और उसकी तौफ़ीक ही है जिसकी वजह से हम आज इस मुकम्मल करके फ़ेल शुरू करने वाले हैं। तो फिर एक मरतबा हम अल्लाह ताला का पूरे शऊर के साथ शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह की जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकम्मल हो गया और आज हम फ़ेल शुरू करने लगे हैं। इस सफ़र के दौरान बहुत सारे लोग गायब भी हुए हैं, निकले भी हैं। तो इस एतबार से हमें वाकई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उन निकलने वालों में नहीं थे। हम आज भी यहाँ बैठे हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन क्लास का इख्तिताम होगा उस दिन भी मेरी ज़ुबान से आप यही अल्फाज सुनेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा, कि तमाम तारीफ़ तमाम शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें इस कोर्स को मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फरमाई। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हम लिसानुल कुरान कोर्स 2022 का पार्ट 2 जो कि किताब में फ़ेल के नाम से ज़िक्र किया गया उसका आगाज़ करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है फ़ेल। ज़हन में ताज़ा कर लीजिए कि हमने जब अल्फाज बनाए थे तो दो तरह के लफ्ज़ हमारे सामने आए थे, बामाना और बेमाना। बेमाना को हमने अपने सिलेबस से बाहर निकाल दिया था और बामाना को हमने बाकायदा शुरू किया था। पहली चीज़ जो हमारे सामने आई थी वो ये थी कि बामाना लफ्ज़ को कलिमा कहा जाता है और कलिमा जो है वो अरबी ज़ुबान में 3 तरह का होता है, इस्म, फ़ेल और हर्फ। और ये भी मैंने आपको कहा था कि कुरान मजीद का जो भी लफ्ज़ आपके सामने आएगा वो कलिमा होगा, यानी वो या इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। इस्म को हमने बाकायदा स्टार्ट किया और इस्म को मुकम्मल करने के बाद बीच बीच में हमने इस्म के दौरान हर्फ जो है वो भी पढ़े, जैसे कि ताकीद के लिए हर्फ हमने देखे, मनफी बनाने के लिए हमारे सामने हुरूफ आए और फिर सवाल के लिए हमारे पास हुरूफ आए। तो इस तरह हुरूफ को हमने बीच बीच में पढ़ा। मेन टॉपिक हमारा इस्म ही रहा। अब इस दूसरे पार्ट में हमारा मेन टॉपिक जो है वो फ़ेल होगा और हुरूफ जो है वो बीच बीच में आएंगे। हाँ, इस्म पढ़ते हुए हमारे सामने फ़ेल एक भी नहीं आया था, लेकिन फ़ेल पढ़ते हुए हमारे सामने इस्म बहुत सारे आएंगे। तो इसलिए इस्म को आपने जहन में ताज़ा रखना है। और पहले हम फ़ेल की डेफिनेशन को देखेंगे कि फ़ेल कहते किसे हैं। तो फ़ेल वो कलिमा है जिसमें काम का मफ़हूम ज़माने के साथ मौजूद हो, काम का मफ़हूम भी हो और ज़माना भी पाया जाए। अगर सिर्फ काम का मफ़हूम है, ज़माना नहीं पाया जा रहा, तो वो इस्म था, वो हम पढ़ चुके हैं। ऐसा कलिमा जिसमें काम का मफ़हूम हो और ज़माना भी पाया जाए तो वो फ़ेल होगा। अब यहाँ पर बात हुई है ज़माने की, तो आप जानते हैं कि ज़माना 3 तरह का होता है, माजी, हाल और मुस्तकबिल। 3 तरह के ज़माने। उसी एतबार से इन 3 तरह के ज़मानों को सामने रखते हुए उर्दू में और अंग्रेज़ी में फ़ेल की 3 किस्में की गई हैं। उर्दू में फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तकबिल। 3 ज़माने
3 किस्में फ़ेल की। अंग्रेज़ी में इसी तरह ज़माने को टेंस कहा जाता है, उस एतबार से जी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये बात तो थी उर्दू और अंग्रेज़ी की। अब अरबी में नोट कर लें कि ज़माने अरबी में भी 3 ही हैं। अरबी ज़ुबान में भी आपको 3 ज़माने ही मिलेंगे, लेकिन 3 ज़मानों के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में होंगी। उर्दू और अंग्रेज़ी में 3 किस्में हैं 3 ज़मानों के एतबार से, लेकिन अरबी ज़ुबान में 3 ज़मानों के एतबार से फ़ेल की 2 किस्में हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहली किस्म है जी फ़ेल माजी और दूसरी है फ़ेल मुज़ारे। तो माजी और मुज़ारे अरबी ज़ुबान में फ़ेल की 2 किस्में। फ़ेल माजी में ज़माना माजी कवर हो जाएगा और फ़ेल मुज़ारे में ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल दोनों कवर होंगे। तो पहला फ़र्क अरबी ज़ुबान का उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से ये आया कि उर्दू और अंग्रेज़ी में 3 ज़मानों के एतबार से फ़ेल भी 3 तरह का है, लेकिन अरबी ज़ुबान में 3 ज़मानों के एतबार से फ़ेल 2 तरह का है, फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे। तो स्टार्ट हम लेते हैं जी फ़ेल माजी से। जब हम 7वीं 8वीं क्लास में हुआ करते थे तो उर्दू जो हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था उसके पर्चा बे जो बी पेपर हुआ करता था उसमें एक सवाल आया करता था जो मुझे याद है अभी तक। वो सवाल ये होता था कि जाना मस्दर से, जाना, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख लेते हैं जी, जाना ये मस्दर है। मस्दर के माना होते हैं काम का नाम। जाना एक काम का नाम है, आना एक काम का नाम है, बैठना एक काम का नाम है, खड़ा होना एक काम का नाम है। हर काम का एक नाम होता है। तो जाना एक काम का नाम है, काम का नाम मस्दर कहलाता है। तो सवाल ये हुआ करता था कि जाना मस्दर से फ़ेल माजी की गर्दान करें। तो 3 लफ्ज़ मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। एक जाना जो कि काम का नाम है और इसको कहा क्या जाता है मस्दर, और उससे गर्दान करनी है। किसकी? फ़ेल माजी की गर्दान। और मुझे याद है कि मैंने तो कभी नहीं की, लेकिन जब समझ आई कि गर्दान होती क्या है तो फिर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं था कि अगर ये गर्दान थी तो गर्दान तो कुछ भी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला आज आप यहाँ पर बैठे हुए जितने भी तलबा हैं ये ना सिर्फ उर्दू ज़ुबान में गर्दान करेंगे, अंग्रेज़ी में भी करेंगे और अरबी में तो करेंगे ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपके सामने गर्दान करने लगा हूँ उर्दू ज़ुबान में। पहले किससे? जाना मस्दर से और फ़ेल माजी की गर्दान, फ़ेल माजी की गर्दान। अब आपने गर्दान सुननी है मुझसे और फिर बताना है कि ये गर्दान थी क्या। जी, वो गया वो गए। अब ज़रा मैं वो ज़मायर वाले इशारे भी करूं तो बात आपको 100% वाज़ेह हो जाएगी। वो गया वो गए, क्योंकि उर्दू में मुसन्ना नहीं है। वो गया वो गए, वो गई वो गई, तू गया तुम गए, तू गई तुम गई, मैं गया हम गए, मैं गई हम गई। ये गर्दान थी जी। फिर सुनिएगा, वो गया वो गए, वो गई वो गई, तू गया तुम गए, तू गई तुम गई, मैं गया हम गए, मैं गई हम गई। ये गर्दान थी। आना मस्दर से गर्दान करता हूं। आना, वो आया वो आए, वो आई वो आई, तू आया तुम आए, तू आई तुम आई, मैं आया हम आए, मैं आई हम आई। ये गर्दान थी। अभी मैं सवाल बाद में पूछूंगा कि गर्दान क्या है। आप में से कोई
बैठना मस्दर से गर्दान कर सकता है? जी मैं बैठा, शुरू से कहते जी। वो बैठा, वो बैठी, वो बैठा, वो बैठे। अच्छा वो बैठे जी। ठीक। वो बैठी, वो बैठी, जी। तुम बैठे, तू बैठा, तू बैठा, तुम बैठे। तुम बैठे, यानी तू हम वाहिद के लिए इस्तेमाल करेंगे और तुम जो है जमा के लिए। ठीक है, तू तुम बैठा, बैठी, तुम बैठे, तुम बैठी, तू बैठी, तू बैठी, तुम बैठे, तुम बैठी। ठीक। जी। मैं बैठा, मैं बैठा, हम बैठी, हम बैठे। हम बैठे, जी। मैं बैठी, मैं बैठी, हम बैठे, हम बैठी। माशाल्लाह जी। और दें आगे। हंसना मस्दर से, हंसना। वो हंसा, वो हंसा, हंसे, वो हंसे, वो हंसी, वो हंसी, वो हंसी, वो हंसी। तू हंसा, तू हंसा, तुम हंसे, तुम हंसे, तू हंसी, तू हंसी, तुम हंसी, तुम हंसी। मैं हंसा, हम मैं हंसा, हंसे, हम हंसे, मैं हंसी, हम मैं हंसी, हम हंसी। जी। एक और कर दें जरा, ये पीछे दीजिएगा जी। रोना मस्दर से। वो रोया, वो रोए, वो रोई, वो रोई, तू रोया, तुम रोए, तू रोई, तुम रोई, मैं रोया, हम रोए, मैं रोई, हम रोई। माशाल्लाह। ले जी, ये उर्दू की गर्दान थी जो आपको आ गई है। क्लियर? अच्छा, बाज़ औक़ात गर्दान में हम मुज़क्कर मुअन्नस का फ़र्क भी नहीं करते, मुज़क्कर मुअन्नस का भी फ़र्क नहीं करते। मसलन मैं कहता हूँ जी मारना मस्दर से गर्दान करता हूँ मैं आपके सामने। मारना मस्दर, उसने मारा, उन्होंने मारा, उसने मारा, उन्होंने मारा। मुअन्नस में भी यही, उसने मारा, उन्होंने मारा। तो गोया उसने मारा, उन्होंने मारा, तूने मारा, तुमने मारा, मैंने मारा, हमने मारा। तो गोया मुज़क्कर मुअन्नस के लिए भी सेम। ये डिपेंड करता है कि मस्दर क्या है। ठीक। तो जिसमें ने आ जाता है ना, उसके साथ ऐसे जुमले बनते हैं। अब अगर गर्दान आपको आ गई है तो गर्दान है क्या? गर्दान क्या है? गर्दान है जुमलों का मजमूआ। गर्दान क्या है? जुमलों का मजमूआ। जुमले बोले हैं ना मैंने, जुमले बोले हैं मैंने। वो गया, वो गए, वो गई, वो गई, तू गया, तुम गए, तू गई, तुम गई, मैं गया, हम गए, मैं गई, हम गई। ये जुमले थे। तो गर्दान, पहली बात नोट कर लें, गर्दान है जुमलों का मजमूआ। अब सवालात कुछ पैदा होंगे, कितने जुमले, कितने जुमले, कितने जुमलों का मजमूआ? तो इसका जवाब है, जिस जुबान में आप गर्दान कर रहे हैं, जिस जुबान में आप गर्दान कर रहे हैं, उस जुबान में इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंस की तादाद जितनी है उतने जुमले। जितने प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उतने जुमले। अब तीसरा सवाल, ये जुमले बनेंगे कैसे? ये जुमले आपने कैसे बनाने हैं? तो तीनों किस्म के प्रोनाउंस, प्रोनाउंस तीन किस्म के होते हैं ना, ये तो हम पढ़ चुके हैं। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तीनों किस्म के प्रोनाउंस, उनको मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाएंगे। तमाम सवालों के जवाब मिल गए। गर्दान किस चीज का नाम है? गर्दान है जुमलों का मजमूआ। कितने जुमले? जितने उस जुबान में प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, ये तादाद आ जाएगी। तीसरी चीज, जुमले बनाएंगे कैसे? तब तीनों प्रोनाउंस में, प्रोनाउंस की तीनों किस्मों में मुज़क्कर मुअन्नस और वाहिद जमा को इस्तेमाल करते हुए जुमले बन जाएंगे। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो अब आप अंग्रेजी में भी गर्दान कर सकते हैं। अंग्रेजी में भी आप गर्दान कर सकते हैं। अंग्रेजी में गर्दान जो है उसे कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेशन ऑफ द वर्ब, फेल की गर्दान। और मस्दर जो है, मस्दर, उसको इन्फिनेटिव कहा जाता है। लिखने की जरूरत नहीं है, इन्फिनेटिव मस्दर कहलाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं जी जाना की अंग्रेजी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? गलत बताएंगे आप, मुझे पता था जी। जाना की अंग्रेजी है टू गो, टू गो। मैं जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो। गो जो है उसका तो मतलब है जाओ, गो, गो, जा, इंपेरेटिव है वो, तो फेल अमर है। हाँ, वेंट कहते हैं तो वो माजी में है। बात समझ में आ गई ना? तो
उर्दू में जो 3 लफ्ज हैं, जाना, मस्तर और गर्दान, उनकी अंग्रेजी भी आपके सामने आ गई। ठीक, कंजुगेशन गर्दान के लिए, जाना के लिए टू गो, और मस्तर के लिए मैंने इन्फिनेटिव का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अब गर्दान क्या है? गर्दान जुमलों का मजमू है। अब अंग्रेजी में मैं गर्दान करने लगा हूं तो अंग्रेजी में भी चंद जुमलों का मजमुआ होगा। कितने जुमले? उतने जुमले जितने प्रोनाउंस अंग्रेजी में इस्तेमाल होते हैं। अब जितने प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं उनको मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा के एतबार से इस्तेमाल करते हुए हमने जुमले बनाने हैं। तो मैं करने लगा हूं आपके सामने गर्दान माजी में। माजी में अंग्रेज जो है वो फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देता है। अंग्रेज फर्स्ट पर्सन को प्रायोरिटी देता है, तो हम फर्स्ट पर्सन से शुरू करेंगे। फर्स्ट पर्सन के लिए सिंगुलर आई, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए आई, और प्लूरल वी, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए वी, लिहाजा 2 जुमले बनेंगे। आई वेंट दोनों के लिए, आई वेंट, वी वेंट। ओके, सेकंड पर्सन पे आए। सेकंड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, सबके लिए यू। यू वेंट, यू वेंट, खत्म। थर्ड पर्सन की तरफ आ जाए। ही वेंट, ठीक है, ही वेंट, दे वेंट, शी वेंट, दे वेंट, और इट वेंट। ये अंग्रेजी गर्दान थी जी। फर्स्ट पर्सन से शुरू किया आपने, थर्ड पर्सन तक आ गए। अब आ जाएं अरबी की गर्दान की तरफ। अब हम अरबी की गर्दान करेंगे। गर्दान असल में फारसी का लफ्ज है। अरबी में गर्दान को कहते हैं तसरीफ, तसरीफुल फेल। तसरीफुल फेली कौन सा मुरक्कब है हसीब? मुरक्कब इजाफी। तसरीफुल फेली, फेल की गर्दान। मस्दर अरबी में भी मस्दर कहलाता है। अब जाना, जिसकी अंग्रेजी थी टू गो, इसके लिए अरबी में मस्दर क्या इस्तेमाल होता है? वो मस्दर हमें मिलेगा डिक्शनरी से। हमारे पास मस्दर का कोई फार्मूला नहीं है। डिक्शनरी हमें बताएगी जाना के लिए क्या लफ्ज़ है, आना के लिए क्या लफ्ज़ है, बैठना के लिए क्या लफ्ज़ है, खड़े होने के लिए क्या लफ्ज़ है। ये तमाम लफ्ज़ों के माना हमें डिक्शनरी बताएगी। इस एतबार से आप देखेंगे कि मुश्किल बात होगी, लेकिन अरबी में गर्दान बहुत ही आसान है। उसकी वजह यह है कि अरबी में जो भी काम होगा, जो भी काम, यानी 99.99% जो काम होंगे, उन कामों के नामों के लिए, ठीक, उन कामों के नामों के लिए अरब जो है वो 3 लेटर्स इस्तेमाल करता है, सिर्फ 3 लेटर्स। देखें, ये मैं आपको बात समझाता हूं। मैंने कहा उर्दू में गया, यही किया ना? गया, गया के कितने हरूफ हैं जरा नोट करें। 3 है ना? 1 2 3, सही। अच्छा जी, मैंने कहा बैठा, कितने हरूफ हैं? 1 2, ठे को एक ही करें या टे और हे की बनी ठे तो 2 कर लेंगे, 5, सही। अच्छा जी, हंसा, कितने? 1 2 3 4। अब ये जो आपने लफ्ज बनाए ना मस्दर से, माजी में गया, बैठा, हंसा, आया, खड़ा हुआ, उनमें हुरूफ कोई फिक्स नहीं थे, नहीं थे ना फिक्स। किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 5 है। सेम अंग्रेजी में टू गो के लिए जो आपने माजी का लफ्ज इस्तेमाल किया वो क्या है? वेंट। कितने उसके लेटर्स हैं जी? 1 2 3 4। बैठने के लिए माजी में सेट, ठीक है। कितने हरूफ हैं? 1 2 3। हंसा के लिए अंग्रेजी में
laughed. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कोई फिक्स नहीं है तादाद, ना उर्दू में फिक्स्ड है ना अंग्रेजी में फिक्स्ड है। अरबी जुबान में जो भी मस्दर होगा 99.99% की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उससे जो भी आप माजी का लफ्ज बनाएंगे ना, जिस तरह ये माजी के लफ्ज बने हैं ना सारे उर्दू में अंग्रेजी में, उन लेटर्स की तादाद 3 ही होगी, सिर्फ 3 होगी। मसलन मैं अब आपके सामने इनके इक्विवेलेंट जो लेटर्स हैं वो लिख रहा हूं, लेटर्स लिख रहा हूं, प्रोनाउंस बाद में हम करेंगे। गया के लिए अरब जो 3 लेटर्स इस्तेमाल करते हैं ना, वो हैं दी, जाल, हा और बा। 3 रूट लेटर्स, ये रूट लेटर्स कहलाते हैं, रूट लेटर्स, जाल, हा, बा। बैठने के लिए अरब जो 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल करता है वो हैं जीम, लाम और सीन। हंसने के लिए अरब जो 3 रूट लेटर्स इस्तेमाल करता है वो हैं ज़ाद, हा और काफ। अभी हमने रूट लेटर्स यानी जो स्पेलिंग्स है ना वो रख रहे हैं। अंग्रेजी में अभी हम पूरा वेंट प्रोनाउंस नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं जी WENT, SAT, LAUGHED लेटर्स। तो अंग्रेजी में जो लेटर्स हैं उनके इक्विवेलेंट अरेबिक में जो लेटर्स इस्तेमाल होंगे वो 3 ही हैं हर फेल के। तो पहला मोटा फर्क आपके सामने अरबी में ये आ गया। अब जो हमने उर्दू में पहला जुमला बनाया है, उर्दू में पहला जुमला क्या बना था जी? वो गया, वो गया, गर्दान का पहला जुमला वो गया, सही। अंग्रेजी में पहला जुमला क्या बना? ही वेंट, इसके इक्विवेलेंट। वैसे तो पहला बना था ना आई वेंट, लेकिन वो गया की अंग्रेजी है ही वेंट, ही वेंट। अब इन दोनों जुमलों की अरबी हमने करनी है, और अगर वही गर्दान के बारे में सारी बातें हम अरबी के हवाले से इकट्ठी करें तो अरबी में गर्दान क्या होगी? अरबी में गर्दान होगी जुमलों का मजमुआ, जुमलों का मजमुआ। पहली बात, कितने जुमले? जितने ज़मायर अरबी में इस्तेमाल होते हैं। अरबी में ज़मायर की तादाद कितनी है? 14। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, 14 है ना। तो गोया 14 जुमले बनेंगे, 14 जुमले बनेंगे। अच्छा, वो 14 जुमले बनेंगे कैसे? 14 जुमले बनेंगे इन तीनों किस्म के प्रोनाउंस में मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना, जमा को इस्तेमाल करते हुए 14 जुमले बनेंगे। अब पहली गर्दान मैं आपके सामने रखने लगा हूं अरबी जुबान की जाना मस्दर से, और पूरी डिटेल नहीं लिखूंगा, 3rd पर्सन, 2nd पर्सन, 1st पर्सन, वो अल्फाज से आप खुद ही उन्हें पहचान लेंगे इंशाअल्लाह ताला। सही, मैं 3rd पर्सन की बात करने लगा हूं, बल्कि मैं लिख देता हूं क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे। आपको ये चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बुक में बना बनाया मिल जाएगा आपको, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 3rd पर्सन मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, मुसन्ना और जमा, यानी जो हमने ज़मायर के लिए चार्ट बनाया था ना वैसा ही हम एक ब्लैंक चार्ट बनाएंगे। तो 3rd पर्सन, 3rd पर्सन अंग्रेज़ी में होता है, उर्दू में और अरबी में इसके लिए गायब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गायब। उसके बाद फिर 2nd पर्सन की तरफ आएंगे हम। इसमें भी हमें मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जुमले मिलेंगे, वाहिद, मुसन्ना, जमा के लिए जुमले मिलेंगे, सही। और 2nd पर्सन के लिए अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो हाजिर का होता है या मुखातब का होता है। और उसके बाद आखिर में होगा हमारा 1st पर्सन। इसके लिए अरबी में मुतकल्लिम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और हम जानते हैं कि इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। तो वही जो 14 ज़मायर थे ना, 14 जुमले हमने बनाने हैं। तो वो गया, ही वेंट, इसकी मैं अरबी लिखने लगा हूं आपके लिए, अरबी लिखने लगा हूं।
वो गया, ही वेंट, पूरा एक जुमला है। अब अरबी में भी पूरा जुमला लिखने लगा हूं, और गर्दान करते ही अरबी जुबान में आपका जुमला फेलिया भी स्टार्ट हो जाएगा साथ ही। इसम हमने पढ़ा था तो जुमला इसमिया कहां जाके स्टार्ट हुआ था? अरबी में फेल की खुसूसियत है कि फेल की गर्दान करते ही जुमला फेलिया भी स्टार्ट हो जाता है साथ ही। वही 3 रूट लेटर्स जो जाने के लिए हैं जाल हा बा, वो मैं पहले खाने में कॉपी करूंगा। कॉपी कर लिए। अब कुछ पेट रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। 3 रूट लेटर्स जब आप पहले खाने में लिखेंगे ना, पहले खाने में लिखेंगे और माजी की गर्दान करने लगे हैं, तो जो आखिरी रूट लेटर है ना, उस पर आंखें बंद करके, बल्कि आप बंद ना कीजिएगा, आप खोल के जबर लगा दीजिएगा। सही है? जबर लगा देनी है आपने। यानी गर्दान का जो हम पहला जुमला बनाने लगे हैं ना, उसमें 3 रूट लेटर्स जो हमने रखने हैं, उसके आखिरी हर्फ पे क्या हरकत लगानी है? जबर। 100% जबर, 100% जबर। ओके, ये याद रहेगा। पहला जो हर्फ है, पहला हर्फ, अगर तो आप फेल कर रहे हैं एक्टिव वॉइस, आपको ये पता है अंग्रेजी में आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़े हुए हैं ना? सही है ना? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अगर तो आप, और स्टार्ट एक्टिव वॉइस से करते हैं आप, कभी डायरेक्ट पहले पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाते आपको, पहले एक्टिव वॉइस कराते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे आपने वॉइस चेंज करना है। सही है ना? एक्टिव से पैसिव में कैसे जाना है, तो पहले एक्टिव वॉइस पढ़ाया जाएगा। तो एक्टिव वॉइस के लिए जो पहला हर्फ होता है ना, उस पर भी हमेशा जबर आएगी। 3 लेटर्स में से 2 लेटर्स की हरकत डिसाइड कर ली आपने। आखिरी हर्फ जो है, यानी तीसरा हर्फ है, वो चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, उसमें जबर ही आती है। ओके, अभी मैं आपको फिक्स बना रहा हूं, आपको मैं खुद मुख्तार करने लगा हूं गर्दान में, फिर आप मेरे मोहताज नहीं रहेंगे गर्दान के लिए, माजी गर्दान के। जो भी 3 रूट लेटर्स आपको दिए जाएंगे, उसमें आखिरी हर्फ पे आपने जबर लगा देनी है, और स्टार्ट ही हमने एक्टिव वॉइस से करना है, तो पहले हर्फ पे भी जबर लगा दीजिए। हाँ, ये मैंने आपको इजाफी तौर पे बात बता दी है कि पैसिव वॉइस अगर होगा तो उसमें पहले हर्फ पे पेश होगी। अब ये रह गया दरमियान वाला हर्फ। दरमियान वाले हर्फ की हरकत जो है ना, इसमें हम अरब के मोहताज होते हैं कि वो दरमियान वाले हर्फ की हरकत को क्या पढ़ता है। हरकतें कितनी हैं? 3 हरकतें ना, कोई 20 हरकतें तो नहीं है ना कि आपको परेशानी नहीं होगी कि जी 20 हरकतों में से पता नहीं कौन सी पढ़ता है वो। 3 हरकतें हैं। तो जो दरमियान वाला हर्फ है ना, इसकी हरकत अरब के सुनने पर डिपेंड करता है कि वो क्या पढ़ता है। वो जबर पढ़ता है, वो जेर पढ़ता है, या वो पेश पढ़ता है। इन तीनों हरकतों में से एक हरकत वो पढ़ेगा। ये तो हमने फिक्स कर ली। आखिरी हर्फ की हरकत जबर, पहले की एक्टिव वॉइस में जबर, पैसिव वॉइस में पेश, ये तो फिक्स कर ली हमने। दरमियान वाली हरकत जो है वो देखने के लिए हमें अरब की तरफ रुख करना पड़ा। तो अरब से हमें पता चला कि वो जाल हा बा जब जाने के लिए इस्तेमाल करता है ना, तो दरमियान वाले हर्फ पर भी वो जबर ही पड़ता है। तो ज़हाबा आपका लफ्ज़ बन गया, और ये ज़हाबा जो है ना, ये आपका पहला जुमला फेलिया बन गया। ज़हाबा पहला जुमला फेलिया। वो गया, ही वेंट, उसकी अरबी ज़हाबा। अब यहां पर आप परेशान हो रहे होंगे कि वहां तो हमें वो भी नजर आ रहा है जिसकी अंग्रेजी ही है, उर्दू और अंग्रेजी में वो और ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अरबी में हालांकि उनके लिए हुआ का लफ्ज मौजूद है। हुआ का लफ्ज मौजूद है ना, तो हुआ नहीं लगा हुआ। देखें, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या है कि हुआ क्या है, इसमें या फेल है? इसमें ना, हुआ इसमें। अगर मैं शुरू में लगा दूं हुआ, तो मुझे बताइए वो जुमला फेलिया बनेगा? स्टार्ट ही इसमें से हो रहा है। हम बना रहे हैं जुमला फेलिया। जुमला फेलिया कौन सा जुमला होता है? जो फेल से शुरू होता है। तो फेल से शुरू हो रहा है, आप कहें चलें इसके बाद में लगा दें, ठीक है ना? नहीं, अरब जब पहला जुमला बनाता है ना, तो वो कहता है ये जो हुआ है ना, हुआ हुआ, ये इसके अंदर है।
हुआ कहाँ है? पहले लफ्ज के अंदर है, छुपा हुआ है। आप जितना मर्जी जोर लगा लें नहीं निकलेगा। हुआ कहाँ है? ज़हाबा के अंदर है, ज़हाबा के अंदर मौजूद है। पहला लफ्ज या पहला जुमला जो भी आप फेल माजी की गर्दान का बनाएंगे ना, हुआ साहब उसके अंदर मौजूद होंगे, उसके अंदर मौजूद होंगे। ओके, तो पहला जुमला अरबी का हमारा बन गया जुमला फेलिया ज़हाबा। अब वो गया कि अरबी है ज़हाबा। उसके बाद अरबी में अगला जुमला बन रहा है वो दोनों गए, वो दोनों गए। अब वो दोनों गए के लिए मैं जुमला बनाने लगा हूं। उसी तरह जाल हाबा मैंने कॉपी किया, कॉपी कर लिए, और जो हरकत उन पे लगाई थी ना, हरकत समेत पहला लफ्ज मैंने कॉपी कर लिया। अब अगर मैं ये कहूं जी वो जो हुमा है वो इसके अंदर है, तो आप वो कहेंगे अब इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। सही, वो तो हमने चले मान लिया था कि उसके अंदर हुआ है। सही, अब इसके अंदर हम हुआ मान लें, फिर आप आगे कहेंगे आगे इसके अंदर हुम मौजूद है, तो पूरी गर्दान आप ज़हाबा के साथ कर देंगे। ये तो कोई तरीका नहीं है, तो मैं भी ऐसे नहीं करूँगा इंशाल्लाह। इसके अंदर तो मैंने कह दिया हुआ मौजूद है। अब जो हुमा है ना, हुमा हुमा गर्दान ने याद है ना ज़माइर की, हुआ हुमा हुम। अब वो जो हुमा है, अरब उस हुमा को एक अलिफ के साथ शो करता है। ज़हबा ज़हबा, ये अलिफ बता रहा है कि अब वो दोनों गए, वो दोनों गए। आप यूं कह सकते हैं वो हुमा जो है उसका अलिफ हमें नजर आ रहा है। अब हुआ तो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा था ना, हुमा का अलिफ तो चले नजर आया आपको। तो माजी गर्दान में आप उन दोनों मुजक्कर को या हुमा को कहां से पहचानेंगे? इस अलिफ के जरिए। अब हम चलते हैं तीसरे जुमले की तरफ, वो है वो सब गए, वो गए। तो वही 3 रूट लेटर्स हरकत समेत मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी कर लिया। अब मैं हुम को शो करने लगा हूं कि हुम को कैसे शो करना है, हुम को कैसे शो करना है। अंग्रेजी में तो हम दे लगा देते हैं ना, ही, दे, शी, दे, इट, दे, यू, ठीक, आई, वी लगा दिया। लेकिन अरबी में ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है। अब हुम को शो करने के लिए अरब जो है वाव लगाता है, और वाव की पसंदीदा हरकत भी पीछे दे देता है। सही, तो ये क्या बन गया जी? ज़हबू। ये वाव बताएगा कि हुम गए, ये वाव बताएगा कि जाने वाले जमा थे। तो तीसरा जुमला आपका बन गया ज़हबू, ज़हबू। और फेल माजी का जब भी आपने ये तीसरा जुमला लिखना है ना, तो वाव के बाद एक अलिफ ऐड करना है जी, ये लिखने का स्टाइल है। तो 3 जुमले आपके बन गए माजी के, ज़हबा ज़हबा ज़हबू। ओके, आगे आ जाए अब वाहिद मोन्नस की तरफ। वो गई, तो जो वो गया था उसको ही हमने मोन्नस बनाना है। तो ज़हबा मैंने कॉपी किया। मुस्लिम की मोन्नस हमने कैसे बनाई थी, याद है? मुस्लिम की मोन्नस मुस्लिमा, गोलता लगाई थी ना। गोलता इसमें लगती है, गोलता कभी फेल में नहीं लगती। फेल माजी में आपने गोलता की बजाय ना लंबी ता लगा देनी है, बस लंबी ता। क्या बन गया? ज़हाबत, ज़हाबत। मुश्किल था? सिंपल ना। ज़हबा ज़हबा ज़हबू ज़हबत, ज़हबत। अब शी कहां है? शी इसके अंदर है, शी इसके अंदर है। यानी ही और शी जो है ये दोनों अंदर ही हैं, बाकी हमें नजर आएंगे। हाँ, शी को आप पहचानेंगे किससे? इस ता से पहचानेंगे कि इसके अंदर शी है। ज़हबा के अंदर ही है और ज़हाबत के अंदर कौन है? शी। क्लियर हो गया ना? जिस तरह मुस्लिम को मुजक्कर मानते हैं और मुस्लिमा को मोन्नस मानते हैं। मुस्लिमा को मोन्नस क्यों मानते हैं? गोलता की वजह से। तो शी को इसके अंदर क्यों मानेंगे? ता की वजह से। अब आगे है जी वो 2 मोन्नस गई, वो 2 मोन्नस गई। तो पहले एक मोन्नस को कॉपी कर लें जी हम,
ये वो दो हुमा ही है ना, दो हुमा ही है ना। हुमा को अलिफ से शो किया जाता है, अलिफ लगा दी, और अलिफ के पहले हमेशा जबर हरकत होती है, तो आपको पता है अलिफ से पहले हमेशा जबर हरकत ही होती है ना। तो सुकून को जबर के साथ चेंज कर दें तो ये बन गया जी ज़हाबता, ज़हाबता। इसका मतलब वो दोनों गई। अब वो दोनों का पता चल रहा है अलिफ से, यहां भी अलिफ से, यहां भी अलिफ से। दो मुजक्कर गए तो वहां कुछ नहीं है, वो 3 रूट लेटर्स ही हैं सिर्फ, और वो 2 मुअन्नस थी, वहां पर ता से पता चल रहा है कि वो मुअन्नस थी। 5 जुमले आपके मुबारक। छठे जुमले की तरफ जो कि बहुत अहम है, और ये है वो सब गई, वो सब गई। छठा जुमला आपने जब भी बनाना है ना, उसका आसान सा फार्मूला देने लगा हूं आपको कि पहला वाला लफ्ज कॉपी कर लें, पहला वाला लफ्ज कॉपी कर लें। मैं कॉपी कर रहा हूं जी। क्या है पहला लफ्ज? ज़हाबा। पहला लफ्ज कॉपी कर लें छठे खाने में। ये बहुत अहम पॉइंट है। छठे खाने का जुमला बनाने के लिए पहले वाला जुमला जो है वो कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद जो आखिरी हर्फ है ना, उसको करें साकिन, उसको साकिन कर दें। तो आपको क्या मिला? ज़हब। ये जो आपको ज़हब मिला ना, ये जो अब आपने काम किया, क्या किया? पहला कॉपी किया और उसके आखिरी हर्फ को किया साकिन। तो जो भी लफ्ज बनाना उस लफ्ज की कराएं फोटोकॉपीज, ठीक, उनको कॉपी करें और बाकी जितने भी जुमले हैं ना सब जगह पे कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें। कॉपी कर लिया आपने और सब जगह पेस्ट कर दें। मैं ये करने लगा हूं। ज़हब बना ना, ये ज़हब कैसे बना वो आपको पता चल गया है। ये आपको मैं यूनिवर्सल रूल्स दे रहा हूं, इसके बाद आप कहेंगे हमें आपसे नहीं किरदार सीखनी, हमें आगे गए इंशाल्लाह ताला। ये जो छठा बनाया ना आपने लफ्ज, जो भी बना है, इसको अब बाकी जितने भी खाने हैं ना उनमें कॉपी कर ले। मैं कॉपी करने लगा हूं जी। ज़हब, 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 ज़हब। चलें ये भी लिख दो, सुकून भी डाल दूं इसी। ज़हब, ज़हब, ज़हब और ज़हब। जो छठा लफ्ज़ आपका बना ना, वो मैंने बाकी तमाम 2, 4, 6 और 8 जगह पे कॉपी कर दिया। मुकम्मल करने की तरफ आते हैं। ये छठा जुमला हुन्ना वाला है ना, हुन्ना, हुन ना, हुन ना, हुन ना, हुन ना। ये जो ना है ना, नून ज़बर ना, वो लिख दें। ये बताएगा कि हुन्ना गई हैं। नून ज़बर ना क्या बताएगा? कि हुन्ना। ये जो भी काम हुआ है ना, जो भी काम हुआ है, यानी जहां पर जो भी काम होगा वो हुन्ना ने किया। पता चल रहा है ना कौन कर रहा है? यानी अब इनसे आप पहचानेंगे काम कर कौन रहा है। अब आ जाए ये सेकंड पर्सन वाले हैं। सेकंड पर्सन में क्या है आपके सामने देखिए, अंत है, अंत है ना, अंत है, अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, यही है ना। अंता अंतुमा अंतुम, इन तीनों में कॉमन क्या है? अन, अनकॉमन है ना। अन ता, अन तुमा, अन तुम, अन निकाल दें, अन निकाल दें, क्या बचा? ता तुमा तुम, यही बचा ना। ता तुमा तुम, अंता अंतुमा अंतुम, अन निकाल दिया, सबका कॉमन निकाल दिया, तो बात पीछे ता तुमा तुम ही बच गया ना। वो जो ता तुमा तुम बचा है ना, वो इनके साथ लगा दें। ता तुमा तुम, ता बताएगा अंता, तुमा बताएगा अंतुमा, तुम बताएगा अंतुम। अब इस तरह मोनस की तरफ आए, अंती अंतुमा अंतुन्ना, इनमें भी अन कॉमन है। अन हटाएं तो क्या बचा? लेकिन 6 जुमलों में आप पहचान लेंगे ना कि जो भी काम हुआ है वो किसने किया है। ता बताएगा तूने किया है, तुमा बताएगा तुम दोनों ने किया है, तुम बताएगा तुम सब ने किया है, ती बताएगा तुम मोनस ने किया है, तुमा बताएगा तुम 2 मोनस ने किया है, और तुन्ना बताएगा तुम सब मोनस ने किया है। क्लियर हो गया? अब रह गया जी मैं और हम, ठीक है, अना और नाहनु, यही रह गया ना।
अना और नहनु के लिए अब हम क्या लगाएंगे, ज़रा थोड़ा सा पहले कॉलम पर गौर कीजिए। ये जो पहला कॉलम बना है वाहिद वाला, इस कॉलम पे गौर करें। पहला लफ्ज़ था ज़हाबा, विदाउट ता, विदाउट ता था ना, यहां पर ता आ गई, लेकिन ता किस तरह आई, साकिन होके। यहां भी ता आई किस तरह, जबर के साथ। यहां भी ता आई लेकिन जेर के साथ। अब देखें, जेर जबर सुकून आ गया ता पे, ता का क्या रह गया, पेश रह गया, वो यहां लगा दें बस। यानी लॉजिकली मैं आपको गर्दान करवा रहा हूं, रटने वाला काम नहीं है। ज़हबतु, मैं गया या मैं गई। अच्छा, और ये सारा सिलसिला जो है ज़हब ज़हब वाला कहां से शुरू हुआ था, यहां से शुरू हुआ था ना, नून ज़बर ना से शुरू हुआ था ना। नून ज़बर ना पे खत्म कर दें, लेकिन दोनों एक जैसे ना हो, फर्क कर लें। इस तरह लंबा करके लिख दें इसे, ज़हब ना, ज़हब ना, तो आपकी माजी की गर्दान पूरी होगी। इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको कोई भी 3 रूट लेटर्स मैं दूं और सिर्फ ये बता दूं कि ये 3 रूट लेटर्स इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप फेल माजी की पूरी गर्दान कर सकते हैं, ये बताते हुए कि ये जो काम हुआ है इसको करने वाला कौन है, इंशाअल्लाह ताला। तो मैं गर्दान एक मरतबा आपके सामने पूरी रखता हूं इशारों के साथ कि ज़हबा, ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, ज़हबना, ज़हबता, ज़हबतुमा, ज़हबतुम, ज़हबती, ज़हबतुमा, ज़हबतुन्ना, ज़हबतु, ज़हबना। तो पहली गर्दान फेल माजी की और 14 जुमला फेलिया, 14 जुमला फेलिया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुकम्मल हो गए। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम मज़ीद गर्दाने भी करेंगे और फिर जुमला फेलिया को डिटेल से स्टडी करेंगे कि जुमला फेलिया के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और फिर इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।